नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपनी क्लास में। और जो कि यहाँ पर हम लोग समास की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अव्ययवाद समास हो चुका है। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। ये आपका तत्पुरुष समास है सेकंड। और तत्पुरुष समास में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को सामान्य परिचय से लेकर अंत तक सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, हाँ, चलिए यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आपका सूत्र है प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषा। पहला क्वेश्चन बनता है कि इस समास में कौन कौन से पद प्रधान रहते हैं। तो उत्तर पद माने जो कि बाद वाला पद है वो क्या रहता, प्रधान रहता। कभी भी पूछा जाए इस चीज़ को आप नोट रखिए और याद रखिएगा। ओके, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुषा, जहाँ भी प्राय नित्य उत्तर पद प्रधान होगा वहाँ आपका तत्पुरुष समास होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं यहां पर दे देता हूं, आगे फिर भी समझाऊंगा। जैसे गंगा जलम, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा गंगा या जलम, गंगा का जल। तो अगर गंगा या षष्ठी तत्पुरुष को लेकर बात है, गंगा का जल, गंगा या जलम, तो गंगा का जल। अब देखिएगा यहाँ पर उत्तर पर प्रधान क्यों है। अगर इसमें गंगा में जल ना हो तो कौन इसको गंगा कहेगा? प्रधानता है, जल होगा तो गंगा कहेंगे, नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं, बन ही रहे, है ना। यही चीज है, इसलिए यहाँ पर प्रधान क्या है, उत्तर पद प्रधान। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान हो जाएगा, वहां तत्पुरुष समास होता है। अब आगे देखिएगा, कुछ नियम को लेकर हमने चर्चा की है बहुत अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं मुख्य रूप से। अगर चर्चा करें, बात करें तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? एक समानाधिकरण होता है, एक व्यधिकरण। तो समानाधिकरण क्या होता है, व्यधिकरण क्या होता है, उसको जान लीजिएगा। ठीक है, तो समानाधिकरण की अगर बात करें यहाँ पर, तो समानाधिकरण में क्या होता है उसको जान लीजिएगा। समानाधिकरण को सम विभक्ति होती है। सब विभक्ति माना समान विभक्ति। कैसी? इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद, पूर्व माने पहला, और उत्तर पद माने बाद वाला, दोनों में क्या होती है, समान विभक्ति होती लगी होती है। यह कर्मधारय समास में होता है। ठीक है, अब ये आगे हम चर्चा करेंगे इससे भी। जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है वो किस में पढ़ेंगे, कर्मधारय समास में। ठीक, अब यहां पर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहां पर आगे देखते हैं। इन चीजों को हमने एक समझने के लिए यहां पर ले लिया है, नहीं तो आपको ये बताया तो यानी पता नहीं कहां से आ गया, तो हमने इस चीज को बता दिया। ओके, चलिए, तो इसको नोट करना चाहे डेफिनेशन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, व्यधिकरण तत्पुरुष। अच्छा, चलिए, व्यधिकरण जो है व्यधिकरण तत्पुरुष क्या है, इन चीज को समझ ध्यान रखिएगा। अभी तक समानाधिकरण आपने पढ़ा, वो हम आगे पढ़ेंगे कर्मधारय में। अब व्यधिकरण क्या है, जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद, पूर्व माने पहला पद, तथा उत्तर माने बाद वाला, तो पहला और बाद वाला दोनों पद अलग अलग विभक्तियां हों, लगी हों। अभी हमने समानाधिकरण में देखा दोनों में समान विभक्तियां हों, अर्थात पहले पद में प्रथमा है तो द्वितीय में भी प्रथमा होगी। ठीक है, इस प्रकार से दोनों में अलग अलग विभक्तियां लगी हों, वह व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इनके इसके 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। ओके, क्लियर है, समझ गए। प्रथमा व्यक्ति में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता, वहां पर कोई व्यवधान नहीं होता है। प्रथमा व्यक्ति प्रथमा ही रहती, तो वहां पर समानाधिकरण के अंतर्गत आता है, ना कि व्यधिकरण के। ठीक, चलिए, अब इन चीजों को हम एक एक तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, समझ गए ना आप लोग इन चीज को? तो देखिएगा,
आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं इन सभी को, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन चीज़ों को पढ़ेंगे, विभक्तियों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तत्पुरुष समास के भेद, और वो भी कौन से, आपने अभी पढ़े समानाधिकरण तथा व्यधिकरण। समास के अतिरिक्त भी अन्य भेद उपभेद हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। कहा कि समानाधिकरण व्यधिकरण 2 भेद हो गए, उसके अतिरिक्त और अन्य भी भेद हैं। कौन से उपभेद, जिसमें आपका नए तत्पुरुष समास आता है। इसमें क्या होता है, 2 कंडीशन आती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, आगे बताऊंगा। फिर भी यहाँ पर थोड़ा आप इसकी क्या करो, भूमिका बना लो। इसमें नए में एक तो क्या होता है, ना बचता है, जो व्यंजन वर्ड आते हैं, नए के बाद व्यंजन आए वहाँ ना होता है। और दूसरा आपका पॉइंट है, नए के बाद स्वर आए तो नए के स्थान पर अन होता है। यही हम डेफिनेशन आगे बताएंगे। प्रादि तत्पुरुष में क्या होता है, तो प्रादि तत्पुरुष प्र उपसर्ग इत्यादि, प्र परा इत्यादि जो उपसर्ग आएंगे उनमें प्रादि तत्पुरुष होगा। उपपद क्या होगा कि जो पहला पद है उसका ही दूसरा पद, जैसे कुम्भम करोति इति कुम्भकारा, तो उपपद हो जाएगा। पहले पद के अकॉर्डिंग, पहले पद के साथ जो समास होगा उसे हम उपपद कहते हैं। अब अलुक तत्पुरुष क्या होता है, जिसका लोप नहीं होता है, लोप नहीं होता, अर्थात विभक्ति का लोप नहीं होता है, अर्थात विभक्ति का लोप ना हो, उसे हम अलुक तत्पुरुष कहते हैं। ये 4 चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप समझ गए हैं, आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और जिसको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है, देखना है, समझना है तो आप ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब देखो, अब ज़्यादा कठिन नहीं है समास। अभी और समास में बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है समझने में आपको दिक्कत होगी। व्यधिकरण आपको बताया, व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पहली विभक्ति है द्वितीया। ठीक है, द्वितीया विभक्ति में पहला है श्रित, आश्रित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपनीय शब्द याद कर लो। इसमें द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर दृष्टि से बात करें तो जैसे शरणम प्लस शरणम प्रतिश्रिता क्या बनेगा, यहां मूल शब्द रहेगा, मूल शब्द विभक्ति का मूल रहेगा, तो यहां क्या रहेगा, शरण। अब यह द्वितीय कैसे होगी, तो शरणम लगा है ना, जैसे रामम वैसे शरणम। इस प्रकार से पूर्व पद क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का होगा इस समास में, और इन्हीं शब्दों के साथ होगा जो मैंने लिखा है। ये शब्द याद रखना, इन शब्दों के योग में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। तो शरणम प्लस श्रिता, तो क्या बन जाएगा, शरण शब्द है प्लस श्रिता आएगा, तो ये श्रित आएगा, तो क्या बनेगा, शरणाश्रिता। क्या बनेगा, शरणाश्रिता नहीं, हाँ ठीक है, शरणाश्रिता बनेगा। इसी प्रकार से आपका अगर अन्य की बात करें, कृष्णाश्रिता। ठीक है, तो श्रित, यहाँ श्रित शब्द आ रहा है, श्रित शब्द आ रहा है, इनको पहचानने का तरीका है, यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल है आपका क्या, शरणम प्लस, यहां पर एक मिनट, यहां पर एक शब्द नहीं लिया, आगत शब्द, तो एक मिनट यहां पर मैं, आप यहां पर लिख लीजिएगा, एक और बढ़ा लीजिएगा, यहां पर आगत। ठीक है, इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो यहां पर आगत है, क्या है, आगत शब्द,
तो यहाँ सरण बचेगा, सरण में आ है, आगत का आ है, दोनों में वृद्धि दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा शरणागतः। ठीक, तो यहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके, समझ गए। अब देखो बता अतीत, अतीत के योग में यहीं पर चर्चा कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा, जो लोग नोट करना चाह रहे हैं वो नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ आप शर्त के बाद जो जोड़ेंगे उसको आगत को भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब अतीत, जैसे अतीत के योग में ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। लोकम अतीत बनाओ, क्या बनेगा? ठीक है, मूल शब्द रहेगा। इसी प्रकार से क्या होगा? अब पतति का ले लें, पतिति, तो पतितः, पतित का, तो कूपम पतितः क्या बनेगा? अब गत का ले लीजिएगा, तो गत का ले लेते हैं, स्वर्गम गतः। अब अत्यस्त का ले लीजिएगा, तो अत्यस्त का ले लेते हैं, और अत्यस्त को ही हम आगत कहते हैं। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करें, अत्यस्त को ही हम क्या कहते हैं? आगत कहते हैं। ओके, उसके बाद प्राप्त पद है, तो प्राप्त को ले लीजिएगा, तो जीवनम प्राप्ता। उसके बाद आपन्न को ले लीजिएगा, तो सुखम आपन्ना। ठीक है, इन शब्दों के योग में यहां मूल शब्द रहेगा और क्या बनेगा? लोकातीतः। ठीक, इसी प्रकार कूपपतितः, स्वर्गगतः, जीवन प्राप्तः, सुख प्राप्त, सुखापन्ना। ठीक, क्या बनेगा? सुखापन्ना। इन सभी में क्या होता है? द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। उससे इसके अंतर्गत अन्य उदाहरण भी देखिएगा। इसके अंतर्गत क्या? अन्य उदाहरण, जैसे आपका भयापन्ना, भयम आपन्ना। ठीक है, भयापन्ना हो जाएगा। इसी प्रकार से रामाश्रिता हो जाए, श्रित शब्द के योग में राम आश्रिता, रामाश्रिता। ठीक है, इसी प्रकार से अश्वारूढ़ा हो जाएगा, रूढ़ शब्द के, आरूढ़ शब्द के योग में। ओके, इसी प्रकार से ग्रामगता हो जाएगा। ओके, इन चीज़ों को आप याद रखिए, इन सभी में क्या होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे ये क्लियर है सभी को? वेदिकरण तत्पुरुष समास का पहला वेद कंप्लीट हो गया। कौन सा? द्वितीय तत्पुरुष समास, पहला वेद। अब दूसरा ये है तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। ठीक है, ये सूत्र क्या कहता है कि जो गुणवाची है, जिसमें गुण होते हैं, इन चीज को याद रखिएगा। ठीक है, जो गुणवाची हैं, जिसमें गुण इत्यादि की देखने को मिलते हैं, तो कहा कि आपके पढ़ने का गुण बहुत अच्छा है, आप गुणवान व्यक्ति हो, आपके विचार जो हैं बहुत अच्छे हैं, आप में ये गुण है कि आपके विचार अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है। इसी प्रकार से यहाँ पर तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन कहता है कि इसमें जो गुणवाची शब्द हो उसमें क्या होगा? तृतीय तत्पुरुष समास होगा। जैसे यहाँ केवल एग्जाम की दृष्टि से मोस्टली इम्पोर्टेंट ही पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपका एक उदाहरण ले लेते हैं, संकुलया, संकुलया खंडा। संकुला मीन्स जानते हो? सरौता, और सरौता क्या करता है? सुपारी को काटता है। तो ये संकुला जो है, जो सरौता है, वो इतना पैना होता है, ऐसी कोई चीज नहीं जो सुपारी को काट पाए, लेकिन सरौता तुरंत कट 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 काट देता है। समझ रहे? तो ये गुण है,
और गुण होने के नाते यहाँ क्या हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो मूल शब्द है संकुल, खंडा, तो बन जाएगा क्या, क्या बन जाएगा, संकुला खंड। ठीक है, ये बन गया। इसी प्रकार से मूल शब्द। अब जैसे आपका ले लिया जाए धान्येन अर्था, जो अर्थ है, अर्थ क्या, धन, धन ही अर्थ है कि जो धान्येन अर्था है, तो अन्न से प्रयोजन क्या है, अन्न से प्रयोजन क्या है, अर्थ। कोई भी अगर चीज फसल करेंगे तो सब तो खा नहीं जाएंगे, हमें अर्थ भी प्राप्त हो, ये गुण है। खाते तो खाते हैं ही, लेकिन हम अर्थ भी प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उसको बेच भी लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मूल शब्द धान्य हो जाएगा, और अर्था तो बन जाएगा धान्यार्था। ओके, तो प्रथम पद में क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी, ये नोट कर लेना। पूरे पूर्व पद में क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी। ओके, फिर मूल शब्द बचेगा और आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से दानेन अर्था बना लोगे। ओके, दान से प्रयोजन क्या है, जितना दान करेंगे उतना अर्थ बढ़ेगा, तो दानार्थ। ठीक, ये आपके क्या थे, गुणवाची थे। गुणवाची शब्दों के योग में तृतीया तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला है सूत्र आपका बहुत ही जानदार शानदार, तृतीय का है, तृतीया तत्पुरुष समास का है। पूर्व, सदृश, समोनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र और सलक्षण, इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का विधान होता है और तृतीया तत्पुरुष समास कहलाता है। तो पूर्व पद क्या होगा, पहला, मैं यहां लिख देता हूं, पहला पद क्या होगा, तृतीया विभक्ति का होगा, तृतीया विभक्ति का होगा। ओके, तृतीय व्यक्ति का होगा। ठीक है, जैसे एक बार में माइंड में सेट पहुंच जाए, जैसे मासेन पूर्वः। ठीक, पहला पद क्या है, तृतीय व्यक्ति का है, दूसरा क्या, पूर्व शब्द है, ये देखो पूर्व, तो पूर्व शब्द के योग में क्या हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। मूल शब्द क्या रहेगा, मास, तो मास पूर्व। ठीक, एक महीने पहले, पूर्व माने मास से पूर्व, तो एक मास क्या हो गया, मास पूर्व, मास माने एक महीना, एक महीने पहले। ओके, अब सदृश के योग में देख लीजिएगा, तो क्या होगा, पित्रा सदृशा। ठीक है, अब सदृश क्या होता है, समान, तो समान अर्थ में क्या हो जाएगा, मूल शब्द क्या होगा, पितृ सदृशा। कुछ है, कुछ नहीं है, पिता के समान। ठीक है, पिता के समान। ओके, उसके बाद आता समोनार्थ, समोनार्थ भी समान अर्थ में आता है, और इसका अर्थ क्या होता है, सम, सम के योग में। आपने पढ़ा सह साकम सार्धम समम। ओके भाई, समोनार्थ का मतलब होता समान सम। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। तो एक मिनट, भ्रात्रा क्षमा, तो क्या होगा, भ्रातृ शब्द है, भ्रातृ पितृ है, वैसे ही भ्रातृ है, और भ्रातृ क्षमा हो जाएगा। कुछ नहीं, पहला शब्द जो है मूल शब्द रहेगा, बाद बाकी इन शब्दों को याद रखना ऊपर वाले को। उसके बाद कलह, लड़ाई इत्यादि करते हो, है ना, आप लोग करते होंगे लड़ाई इत्यादि, क्यों, तो कहा कि बाचा कलह, बाच शब्द है, बाच शब्द है, बाचा होगा तृतीया व्यक्ति एक वचन का है, कलह शब्द के योग में बाच में क्या हो जाएगी, तो यहाँ चा को क्या हो जाता, का हो जाता, आपने चरत संधि पढ़ी है ना, हाँ उसी में, तो क्या हो जाएगा, बाक कला। इसको याद रखना, नहीं तो गलत कर जाओ। अब ये शब्द है,
यहाँ पर इसमें एक थोड़ा अपवाद भी, उन चीज़ों को हमें अलग लिखेंगे, उन शब्दों को याद रखना। उसके बाद क्या होता है, निपुण। किसमें निपुण है, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। तो आचारेण निपुणा, ठीक है। तो कहा कि आचार निपुणा, आचार शब्द है, निपुण है, तो क्या हो जाएगा, आचार निपुणा मूल शब्द है, तो हो जाएगा आचार निपुणा। उसके बाद अगर बात करें मिश्र शब्द, तो ले लेते हैं यहाँ पर गुणेन मिश्र, ठीक है, गुण से मिश्रित, तो क्या हो जाएगा, गुण मिश्रा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सलक्षण आ गया है, तो यहाँ पर ले लेते इसका उदाहरण सलक्षण का। क्या, तो यहाँ पर ले लेते सलक्षण के लिए, और सलक्षण का जो अर्थ होता है, ठीक है, हाँ, तो आचारेण सलक्षण, मूल शब्द आचार है, तो आचार सलक्षणा हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो आचार में सहन, या आचरण में सहन, या आचरण में कंप्रोमाइज कर सके अपने, ठीक है, तो वहां पर आपका इन शब्दों के योग में क्या होता है, तृतीया तत्पुरुष समास होता है। याद से इस चीज को लिख लीजिएगा, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट, इन शब्दों में तो होता ही होता सूत्र में, इन्हीं अर्थ को अन्य और शब्द देने वाले जो हैं उनमें भी तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे आपका ऊनम, यहां लिख लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है। हीन, ओके, ऊनम हीन, खंज, पक्वम, इन शब्दों के योग में भी तृतीया तत्पुरुष समास होता है और बहुत बार पूछा जाता है। पहला मैं उदाहरण यहां पर ऊन का लेना चाहूंगा, तो ऊनम का ले लेते हैं। तो मासेड़ ऊनम, ठीक है, मासेड़ में क्या है, मांस शब्द है, मूल शब्द मांस है ना, तो क्या होगा, ऊ है, तो आर ऊ मिलके ओ गुण हो जाता है, तो मासो क्या हो जाएगा, मासो नाकोड़ा मासोड़म। हिन का ले लीजिएगा, हिन का क्या होगा, तो आप जानते हो बहुत बार पूछा जाता है, ज्ञानेन हीना, ओके, ज्ञान शब्द है और हीन ले लीजिएगा, तो ज्ञानहीना। इसी प्रकार से नेत्रहीना, तो आप ये मत कर देना ज्ञान से अलग हो रहा है, तो हीन अर्थ में यहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होता, ना कि आपका पंचमी तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब खंजन देख लिए, पादेन खंजा, ठीक है, तो पाद शब्द है, तो पाद खंजा हो जाएगा। क्लियर है। इसका हम यहां ले लेते हैं जगह खाली पक्व, तो पक्वम का है, क्या हो जाएगा, घृतेन पक्वम, घृत माने घी, घी से पका हुआ। अब जब घी से पका हुआ होगा, ठीक है, पकाया गया होगा, तो घृत शब्द है, तो घृत पक्वम हो जाएगा, ठीक है। इनको याद रखना, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इसको यहीं कर लेते हैं। अच्छा, पक्वम, ये सारे हो गए, तो ये इन सभी में क्या होता है, तृतीया तत्पुरुष समास होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, ओके। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। ये आपका हो गया क्लियर। चलिए आज हम लोग यहीं पर रखते हैं और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चतुर्थी तत्पुरुष समास की चर्चा करेंगे।